आइंदा माली साल के लिए मुआशी अहदाफ और तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास खत्म। वफाकी वज़रा और चारों वज़रा आला समेत मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। कौमी तरक्याती प्लान PSDP और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायज़ा। PSDP की दस्तावेज़ात सामने आ गईं। वजारत आबी वसाइल के लिए 137 अरब रुपये मुख्तस। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब। द्यामिर भाषा डैम के लिए 35 अरब रुपये तजवीज़ किए गए। अरकान पार्लिमान की स्कीम्स के लिए 50 अरब रुपये रखे जाएंगे। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से चारों वज़राए आला की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चारों वज़राए आला ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ तस्वीर भी बनवाई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि भारत में सफ़े मातम बिछी है। खित्ते में बारादस्ती के दावे हवा में उड़ गए हैं। भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए झूठ बोला। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया है। बोले, आज आलमी बरादरी हमारी पोजीशन को अच्छी तरह समझ रही है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर करने आलमी दौरे पर है। दुनिया ने पाकिस्तान की सफारती काविशों की तारीफ़ भी की है। भारत का 3-4 दर्जन पर मबनी एक वफ़द भी भारतीय मौक़िफ़ पेश कर रहा है। ताहम हमारे मौक़िफ़ की साख और सदाकत बेहतरीन है। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल भी दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वो भी देखते होंगे कि इंडिया के भी बहुत डेलीगेशन, वो तो बड़े लंबे चौड़े हैं, 4-5 दर्जन के करीब लोग हैं और वो जा रहे हैं, लेकिन शायद वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन हमने 23 अप्रैल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई या 11 मई तक दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ अल्लाह ताला ने फतह दी। सारी दुनिया कह रही है कि जी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं ग्लोबली हैज बीन रिकग्नाइज्ड। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी और इंडिया में काफी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख ली कि हवा में उनकी सुपरमेसी जो क्लेम करते थे कि जी हम वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दैट इज जस्ट ब्लोन इन द एयर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं, भारत हमेशा प्रॉक्सिस के जरिए जंग लड़ता है। पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत उन दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है, उनकी फंडिंग और सहूलतकारी में मुलव्वस है। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण भी बलोचिस्तान से पकड़ा गया था। नरेंद्र मोदी ने 1971 में मुक्ति बाहिनी की हिमायत का एतराफ़ भी किया था। मुट्ठी भर दहशतगर्दों की मज़मूम कोशिशें नाकाम होंगी। बलोचिस्तान से फितनल हिंदुस्तान का खात्मा हर सूरत किया जाएगा। कुलभूषण उसका वाज़ेह सबूत है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है दहशतगर्दी। उनको एक ऑब्सेशन है बलूचिस्तान और बात बात में बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। तो ये क्या ऑब्सेशन है और मोदी अपनी इलेक्शन की तकरीरों में क्यों बलूचिस्तान का जिक्र करता है? क्योंकि फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की न सिर्फ फंडिंग करता है बल्कि असला प्रोवाइड करता है और बहुत सारी कार्रवाइयों में बाकायदा तौर पर उनके हैंडलर्स जो हैं वो मुलव्वस होते हैं। ये इनकी एक तारीख है। जब 1971 की बात आती है तो मोदी की अपनी तकरीर है कि मुक्ति बाहिनी को इन्होंने सपोर्ट किया था और ये हमेशा प्रॉक्सीज के थ्रू अपनी जंगें लड़ते हैं कि ये दहशतगर्द मुट्ठी भर पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंशाल्लाह ताला और फितनल हिंदुस्तान का खात्मा होगा, बलूचिस्तान पुरअमन बनेगा। और जंग में हजीमत के बाद भारत की आर्मी सतह पर एक और नाकामी, पाकिस्तान की सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब हो गया है। कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पाबंदियों की कमेटी की सरबराही भी करेगा। कमेटी तालिबान के साथ से मुंजमद सफरी पाबंदियां और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी वफ्द दौरा अमरीका के दूसरे मरहले में वाशिंगटन पहुंच गया है। वफ्द वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से भारतीय जारहियत और दहशतगर्दी पर बातचीत करेगा। न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान वफ्द ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की है। सलामती काउंसिल, जनरल असम्बली के अहदेदारान और अरकान से भी मिले। OIC के सुफरा से भी यहाँ मीटिंग्स हुई। वफ्द ने भारतीय जारहियत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया।
पाकिस्तानी सिफारती वक्त के दौरान अमेरिका का पहला मरहला मुकम्मल। भारत के खिलाफ न्यूयॉर्क में UN सेक्रेटरी जनरल के सामने पाकिस्तानी मुकदमा रख दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वक्त ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। वफ़द जनरल असम्बली के सदर और फ्रांसीसी सफीर से भी मिला। दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारती मिशन ने मुंतखब आलमी रहनुमाओं के सामने कश्मीर, बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम और अमन से मुतालिक जिम्मेदारी को उजागर किया। भारतीय जारियत और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ भी बयान किया गया। वफ़द ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है मगर खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से इस्तिमतास मुआहदे की बहाली के लिए किरदार अदा करने की अपील की गई। पाकिस्तानी वफ़द अपने अगले मरहले में वाशिंगटन पहुँच गया है। 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम के दौरान वफ़द अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकात करेगा। पहलगाम वाक़े से पैदा होने वाली सूरत हाल और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्री से मुतालिक मुशावरत शुरू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को ख़त लिख दिया। लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। आपको इस मामले पर मुलाकात की दावत देता हूँ। उमर अयूब का कहना है कि जल्द पार्लिमानी कमेटी की तश्कील से मुतालिक स्पीकर को ख़त लिखूँगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ सिंध और बलूचिस्तान के अरकान की आइनी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। 26वीं आइनी तरमीम के तहत नई तैनातियों तक मौजूदा कमीशन काम कर रहा है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्रुरी के लिए मुशावरत का बाकायदा आगाज हो गया। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा हुआ है। खत में कहा गया है कि आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को अरसाल होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 अरकान की तकर्रुरी के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। दूसरी जानब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत मिलने की तस्दीक कर दी। उनका कहना है कि खत में मुशावरत के लिए तारीख का कोई हवाला नहीं है। लिखा है कि हमारी मुशावरत हम लोग मीटिंग करें, मीटिंग की डेट या वो उसने कोई नहीं बताई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्रुरी से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म को मुशावरती अमल शुरू करने का हुक्म दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अरकान सिंध और बलूचिस्तान की आइनी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। 6वीं आइनी तरमीम के तहत नई तैनातियों तक मौजूदा कमीशन काम कर रहा है। खबर है भारत से, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट IPL के फाइनल के बाद जीत के जश्न में भगदड़ मचने से 11 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। IPL का फाइनल जीतने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत का जश्न मनाने के लिए बेंगलोर के चन्ना स्वामी स्टेडियम में तकरीब का अहतमाम किया गया था। फाइनल मैच गुज़श्ता रोज़ अहमदाबाद में हुआ था, जहाँ से फातेह टीम बेंगलोर पहुँची। तकरीब का अहतमाम कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने किया था, जिसके लिए फातेह टीम के हज़ारों मदाह स्टेडियम पहुंचे थे। कई अफराद के पास एंट्री पासेस नहीं थे, जिसकी वजह से दाखिले के मकाम पर शदीद अफरा तफरी फैल गई। हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI सियासत में अपनी वक़्त खो चुके हैं। जब कोई शख्स अमली सियासत से दस्तबरदार होने लगता है तो इसी तरह पैटर्न इन चीफ बन जाता है। हुकूमत को दिफाई और मुआशी महाज पर कामयाबियाँ मिली। समड़ियाल इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। बुनियाद महसूस में जो है हमें कामयाबी हुई है, इस कौम को कामयाबी हुई है। उसके साथ साथ जो है दूसरी बड़ी कामयाबी जो है कि आज के दिन 1,21,000 हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि लोगों का जो है हमारी मईशत में एक कॉन्फिडेंस जो है, एक एतमाद जो है दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है कि हमारी मईशत जो है वो बतदरीज जो है ना वो मजबूत होती जा रही है और उसके इशारे सारे बेहतर हो रहे हैं। तो दफाई फ्रंट के ऊपर और माशी फ्रंट पे दोनों पे अल्लाह के फजल से पाकिस्तान इस वक्त फतूहात जो है हासिल कर रहा है। एक तो सिंपथी वोट था, सिटिंग MPA जो है वो वफात पा गए थे। सारे लोगों ने वहाँ पे मेहनत बड़ी की है। अब बंदा प्रैक्टिकल सियासत से जो है अमली सियासत से दस्तबरदार होने लगता है तो फिर इसी किस्म का पैटर्न इन चीफ सरपरस्त वगैरह बन जाता है। मेरा ख्याल है कि इसी किस्म के फेज़ से PTI भी गुजर रही है। समड़ियाल ज़िमनी इंतखाब में मुनज़्ज़म धांधली की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम। शेख वकास अकरम कहते हैं वोटिंग में धांधली हुई और बैलेट बॉक्स भरे गए। पुलिस ने PTI के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला। टर्नआउट बहुत कम रहा, लेकिन जाली वोटों से बढ़ाया गया हथकंडों के बायस भी PTI के वोट को कम ना किया जा सका। अब हमारी जिद्दोजहद में 26वीं तरमीम को कलअदम करार दिलवाना भी शामिल है। चाहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं था,
इलेक्शन तो होता है ना, उसका एक तरीकेकार होता है। ये वोट ऐसे नहीं डाला जा सकता है, वोट चैलेंज होते हैं, सबके सामने जो है कास्टिंग होती है। कानूनन पुलिस को उस सारे प्रोसेस में रुकावट की इजाजत नहीं है। वो वहां सिर्फ नज्मो जब्त के लिए, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए डिप्यूट किए जाते हैं। तो फिर उसके बाद गिनती होती है और गिनती तमाम के तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में होती है। मुसद्दका फॉर्म के ऊपर जब तक हमारे और बाकी लोगों के पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ना हो, वो कोई मुसद्दका नतीजा नहीं है। हम इसको इसलिए इलेक्शन नहीं मानते हैं कि जो लीगल प्रोसीजर है इलेक्शनरिंग का, पोलिंग डे का, उसमें किसी चीज को फॉलो नहीं किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शेख फकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं 39,000 वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। समड़ियाली इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। फाफिन की रिपोर्ट में कहा गया प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 फराहम किए। फाफिन ने 121 पोलिंग एजेंट्स के इंटरव्यू किए, जिनमें 116 पोलिंग एजेंट्स ने वोटिंग के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी बजट की अहम खदोखाल सामने आ गए। बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल के लिए सूबों के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,795 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। विफाकी बजट 2025-26 के अहम खदुखाल सामने आ गए। नए विफाकी बजट का मजमूई हुजूम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना लगाया गया है। नए बजट का मजमूई हुजूम गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 1,300 रुपए कम होगा। माली साल 2025-26 के लिए FPR का टैक्स हदफ 14,100 अरब, सूद की मद में अदायगियों के लिए लगभग 9,000 अरब, मकामी कर्ज और सूद की अदायगी पर 7,700 अरब, बैरूनी कर्ज और सूद पर अदायगी के लिए आइंदा माली साल 1,300 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल के लिए सब्सिडी की मद में 1,400 अरब, ग्रांट्स की मद में अखराजात के लिए 1,620 अरब, सूबाई हुकूमतों से 1,200 अरब सरप्लस मिलने और BISP के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का तखमीना लगाया गया है। शेयर के मुनाफा और छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है। IMF की जानिब से आइंदा माली साल किफायत शुआरी इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। आइंदा माली साल तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से जायद रखने की तजवीज़ है। बरामदात का हदफ 35 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज्यादा, जबकि दरामदात का हदफ 65 अरब 21 करोड़ डॉलर से ज्यादा रखने का इम्कान है। आइंदा माली साल सूबों के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,795 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब के लिए 1,188 अरब, सूबा सिंध के लिए 887 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440 अरब और बलोचिस्तान के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आलमी इमदाद के तहत सूबों को तरक्याती मंसूबों की मद में 802 अरब रुपए, जबकि तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,358 अरब रुपए मिलेंगे।